ये कहानी निशांत नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, निशांत की बीवी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था, जहाँ दोनों भाई मिलकर काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस परिवार का सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर्स सब कलेक्ट के देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चले जाता ऑफिस तो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी निशांत के परिवार की रोज़ के काम, कहिए का यह दिन। इसी तरह उसका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे पढ़ाई भी करता था। दिन बीतते गए और करीब एक साल निशांत ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफ़र आया विदेश में एक कंपनी ने, जिसमें निशांत को उस कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया था। ये देख निशांत को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी था, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी की आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। निशांत ये सब देख कर खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम के लेकर खाने तक का सब देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चला जाता है। कॉल पे बात करने के लिए निशांत सबसे पहले अपने बॉस की ही शुक्रिया करता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस कहते हैं, निशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजर डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। ये सुनकर निशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसा? यहाँ मेरे घर में मैनेजर डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम का लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलके लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर निशांत को रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ निशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता निशांत के दिल पर क्या बीत रही है। उसकी निशांत फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहाँ, जो उसका करना ज़रूरी है। ये सुनकर निशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर निशांत वहाँ से निकल जाता है उसकी गाड़ी। और तभी निशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम ख़त्म करके आना, तब हम साथ में ही खाएंगे। निशांत उसे देख के, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके, ये कह के चला जाता है। निशांत वहाँ से निकल कर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
तभी निशांत की माँ निशांत की बेबू के कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत उसने वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुनने के बाद निशांत की बीबी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही काम खत्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। सुनकर निशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और निशांत की बीबी वहाँ सोफे पर बैठ इंतज़ार करने लगी निशांत की। रात 3 बज गए थे लेकिन निशांत घर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस नहीं आया। ये सुनकर निशांत की बीवी और परेशान होने लगी और वहाँ निशांत शराब पिए जा रहा था। तब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पिए रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर आपको बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में न होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ से सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत को पॉकेट में से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ निशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि कब अब कॉल आएगा निशांत का। तभी निशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा लेती है, बिना कुछ सुने बोलते कहने लगती है, कहाँ हो आप, कैसी हो, इतनी देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाएं। ये सुनकर निशांत की बीबी को मानो झटका सा लगा हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों निशांत की बीबी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुनकर सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर आते हैं और उसे उसके कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी निशांत की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जागी थी। वे जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है। कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफे पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लो, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चला जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चला जाता है। जब वो तैयार होकर हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे रहे हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुख होकर शराब पीने चला गया। और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और पूरी भूखी रही, ये इंतज़ार में कि तू आएगा और उसके साथ बैठ के खाएगा, और तू वहाँ बैठ के शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया,
इस काबिल बनाया। अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरे दिन नहीं खाया। ये सोचकर कि तेरे साथ रात को खा लेगी और तू है कि ये कह के सब वहाँ से चले गए। निशांत ये सुनकर अपनी बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि ये क्या था। बस एक सॉरी और बात ख़त्म। पूरे दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी। रोज़ सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ। वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पी रहा और यहाँ मैं उसके इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या उसके प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट में मेरे से ज़्यादा ज़रूरी था? यही सब पूरे दिन सोचती रही गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशान आते ही माँ के भूख लगी, खाना खाने निकला जल्दी से। कपड़े बदल के आता हूँ। निशांत कपड़े बदल के डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज़ की तरह निशांत की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खाना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो अंदर से रूठ गई कि किसी निशांत इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है? कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार ही उस रात उसकी बीवी उसके इंतज़ार कर रही थी भूखे पेट। क्या निशांत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना ज़रूरी था? क्या इतनी भी इसकी ज़रूरत नहीं ही लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफ़िन देना या सारे कामों में लग गई। वहाँ निशांत उठ के रोज़ की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपनी बीवी को टिफ़िन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद ही नहीं उस रात के बारे में? और उसे टिफ़िन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम ख़त्म होने के बाद निशांत की भी अपने रूम में चली गई और उसने मन में आया कि यहाँ किसी की निशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि रोज़ उदास रहती हूँ ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक खड़े होकर उसने अपना आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि निशांत ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया। सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं रोज़ अंदर हज़ारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ। ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसी ही है तो मैं यहाँ रहने का कोई हक़ नहीं। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना समझकर सारा टाइम उस घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद से चाहत रखती है कि उसका परिवार उसके साथ दे, उसका पति को सभी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख निशांत की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है न? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो? निशांत की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन निशांत की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे ही वो कुछ कह पाती तब तक निशांत की बीवी वहाँ से चली गई। ये देख निशांत की माँ ने तुरंत निशांत को कॉल लगाया और उसे सारी बात बताई।
ये सुन निशान को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक नाराज है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी। शाम को आते वक्त मैं उसे लेकर आ जाऊँगा।